वेलकम टू द शो नाजरीन। प्रोग्राम है 3 इडियट्स। मैं हूं आपके सामने, बाकी सब लोग भी मौजूद हैं। जिस पर्सनैलिटी को आज मैंने इनवाइट किया है वो मैं उनका बड़ा मद्दाह हूं, और मैं न सिर्फ मैं हूं बल्कि आप सब लोग बहुत ही जबरदस्त फैन हैं। उसकी पर्सनैलिटी में इतनी डायमेंशंस हैं कि गिनते रहे खत्म नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार प्रोग्राम का आगाज ही उनसे होगा और इख्तिताम भी उस पर ही होगा। तो मेरे साथ है नरगिस। वाह जी वाह, हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पहले तो ये बता दें कि मैंने साबिर और शाकिर कहना है या वसीम साहब और ठाकुर साहब। आपका क्या? वैसे एक बात है कि आप दोनों माशाल्लाह, अल्लाह आपको लंबी लंबी उम्र दे, आप दोनों जनती होंगे, क्योंकि साबिर और शाकिर दोनों जनती होते हैं। आप इनके साथ काम करके सब्र करें और ये आपके साथ काम करके शुक्र करें। गोल मटोल किधर जाएगा? तो फिर रेलू कटाओ जी, कितने ना कितने वाड़ी जाओगे। सॉरी बशी साहब, मैं असल में हम लोग जुबैर साहब की बातें करते हैं। मुझे वैसे ही जिंदगी में जो ओरिजिनल लोग हैं ना, जो उनके अंदर होता है बाहर होता है, उन जैसे खूबसूरत और सच्चे लोग होते ही नहीं दुनिया में। मैं ना जी थिएटर काफी कीता है मैडम नरगिस नाल, लेकिन ए फिल्म जिहड़ी है ना जी, एक तो इंटायरली डिफरेंट फिल्म है, दूसरा है कि मैं इन्हां नाल काम कर रहा हूं। ऐसा मजा है जिन्हां नाल फिल्म काम करन दा, और फिल्म दा काम भी बड़ी तेजी नाल होया। यानी इन्हां दा वक्त आ जाना, फिर सीन नूं याद कर लेना, और उहदे विच फिर कॉमेडी, यानी मजा या फिल्म है, मतलब लव स्टोरी या एक्शन नो। नहीं तो वड्डी कॉमेडी कौन है? उसका सारा क्रेडिट जाता है इनको, इसलिए वो सुन ले क्यों। ये एक बड़े राज की बात है। स्टेज के जो मेरे पहले हीरो हैं वो वसीम साहब हैं। पहली दफा जब मैंने ड्रामा किया, ड्रामे का नाम था लंदन से लाहौर, तमासील थिएटर में था। तो मैं अब जाके पब्लिक देख के, अब हमें आदत नहीं ना माइक के आगे बोलने की ना लोगों के सामने। अब मैंने कहा, पहले बड़े कॉन्फिडेंस से सीढ़ियां चढ़ी, मैंने कहा देख लूंगी क्या होगा, थिएटर ही है ना। पब्लिक देखी तो मेरी टांगे कांप रही है। मैंने कहा नहीं मुझे जल्दी, मैंने नहीं करना, इतने लोग। अब इन्होंने मुझे पकड़ा, कहते नहीं तुम तो जाओगे अंदर। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। पहला धक्का स्टेज पे मुझे वसीम साहब ने, और वो ऐसा बरकत वाला धक्का था कि आज तक माशाल्लाह हम उसी स्टेज पे खड़े हैं, अल्लाह की तरफ से। और वो ड्रामा उमर शरीफ साहब का था और वसीम साहब मेरे हीरो थे, और बड़ा छेड़ते थे मुझे, ये जानबूझ के सिर्फ छेड़ते ही थे। अफसोस इस बात का नहीं, एक दफा मैंने इनको डरा दिया। ये बड़ी चालाक है, ये एक्चुअली छेड़ने से आगे जाने ही नहीं देती। अच्छा जी, मुखालफतें, चले अब जरा उस पे आते हैं जी। आपका ताल्लुक जो है वो एक ऐसी फैमिली से कि जो आपके वालिद मोहतरम जो हैं वो बहुत रिनाउंड, बहुत फेमस साउंड के आदमी, साउंड रिकॉर्डिस्ट, बहुत ही मतलब जो कि समझते इस काम को। मुखालफत भी हुई आपकी कि आप जब काम पे आ रही थी तो थोड़ी मुखालफत भी हुई, तो क्या कॉन्फिडेंस था, क्या एतमाद था कि जिसमें आपने कहा कि नहीं मैंने ये करना है और मैंने जरूर करना है? लेकिन मेरी फैमिली को बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि आपके वालिद साहब के साथ मेरे वालिद ने बहुत काम जी, किया। बिल्कुल। बल्कि दूसरे लफ्जों में कह लें कि उनके पास मेरे अब्बू, मेरे चचा मुलाजिम थे। नहीं, गलत बात कभी भी नहीं करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। तो वो उनके पास काम करते थे, और आपको पता है कि मेरी फैमिली जो है वो बिल्कुल बाहर, लोग हंसते हैं इस बात से, क्या हमें मार रहे हैं जी, हम इसीलिए ये बातें कहते हैं। सुना जी, ठीक है, सामने की बात है। तो मैं बचपन में पता नहीं, शायद वो कहते हैं ना पंजाबी में कि जम दियां सूलां दे मुंह तिखे। मैं छोटी सी थी, मैंने किसी शादी में जाना, जाती कहना आंटी मेरी अम्मी को आपने कहना गजाला को डांस कर। अब मैं जब वापस आके बैठती थी तो मेरी अम्मी कहती क्या ही उन्होंने बैठ जाओ ना थे। अब अम्मी मेरी ने मुझे चुटकी काटी है, मैं यूं बैठी हूँ। अब जैसे ही म्यूजिक चलता था ना, मुझे लगता था पता नहीं क्या हो रहा है, यूं। अच्छा अब नहीं होती वो फीलिंग, पता नहीं इतना काम कर, जहां म्यूजिक चल रहा था तो मैं यूं होना शुरू हो जाना कि अब वो लोग मेहंदी कर रहे हैं या बारात आ रही है, बिजी हुए हैं, तो मैं करूं, बोलो ना कि मैं डांस। ये बचपन से शौक था, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अब्बू मुझे इजाजत भी प्रोफेशनली इस तरह आ जाएंगे। इसी दौरान मेरी अम्मी ने पार्लर खोल लिया, मेरी अम्मी ब्यूटिशियन है, तो
मैं जरा तेज थी शुरू से ही घर में, तो बड़ी बहन को और मुझे, जो बीच वाली बहन थी उसको कहा कि तुम घर संभालो, हम दोनों को पार्लर पे काम शुरू करा। हम पार्लर पे जाना शुरू किया। वहां पे एक प्रोड्यूसर की वाइफ आती थी, वो मैंने बड़ा फोटो शूट, शौक तो था, रोजाना मेरी आदत होती थी, जो नया नाम मार्केट में आया, यानी उन दिनों अरूसा ड्रामा चल रहा था, तो किसी ने आना, आपका नाम क्या है? अरूसा। आपका नाम क्या? अनम। यानी जो नाम मीठा था वो, यानी अगर मेरे 20-25 कोई औरतें कस्टमर है तो सबको मेरा डिफरेंट नाम पता है। कोई मुझे अनम आके कह रहा है, कोई मुझे रूसा आके कह रहा है। और सबसे पहली बात है, जिसको भूल जाती होंगी किससे क्या कहा है। नहीं, मैं याद रखती थी उस वक्त बड़ी अच्छी मेमोरी थी। तो जिस कस्टमर ने, मैंने कहा ये बात सुनिए, आप ये अंगूठियां भी उतार दें, ये हार भी, ये चूड़ियां भी, सारी पहन के उनको मैंने फेशियल के लिए बिठाना, स्कीम के लिए खुद टावल ऊपर देकर उनकी चीजें पहनकर पूरी मार्केट में यानी वो शौक अंदर था। और मुझे ऑफर जैसे आई बस फिर मैंने कहा नहीं, मैंने तो करना ही काम है, मैं तो हूं ही आर्टिस्ट। मेरे अब्बू ने मुझे बड़ा मारा जी, वो मुझे आज तक याद है। मेरे अब्बू ने मुझे जिंदगी में 2 दफा मारे। एक बचपन में मेरे से वो डेक टूट गया था, वो घर में टेप रिकॉर्डर था, तो वो उस जमाने में 10,000 का कहीं पैसे जोड़ के लिया था, तो मेरे से टूट गया। मेरे अब्बू ने मुझे थप्पड़ मार के कहा भाग जा, शाम तक घर ना ही, वरना अम्मी बहुत मारेंगी। वो इस वजह से मारा था। और दूसरी दफा मुझे मारा था जब मैंने कहा था मैंने काम करना है, तो मैं अब्बू को नहीं कहती थी, अम्मी को कहती थी मैंने काम करना है। अब्बू ने आना, तो उस जमाने में आपको पता है माए डराती ये थी, दसा तेरे प्यो नहीं अब्बू ना दसना। जैसे अब्बू ने आना ना तो मैंने चुप कर जाना। बस वो मुझे आज तक याद है, 100 जूती मेरे सर में लगी थी, काम करनी अब्बू बाहर के, तो अम्मी को कह रही हूँ हाँ। तो मैंने फिर नींद की गोलियां खा ली 2-3 दफा। फिर मेरे अब्बू ने कहा ठीक है, इसके बाद है ना, इसको कौन सा काम मिलना है। पहला काम क्या किया सबसे पहले जिंदगी में? आप मुझे बताएं, आपने जिंदगी में जो पहला काम किया वो आपको आज तक याद है? नहीं, मैं नहीं समझ। तो फिर आपको तो उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। अगर याद है थोड़ा मतलब मैं जानते चोरी कर रही। उसी शर्मिंदगी की वजह से तो इनकी सेहत नहीं अच्छी होती। वो शर्मिंदगी इनको आज तक नहीं जा रही माशाल्लाह। नहीं, सेहत में आप नहीं अच्छे करता। मैंने पहली फिल्म की प्रेम कहती, ठीक है, वो फिल्म आज तक बंद है। दूसरी फिल्म मेरी थी सजा, अशरफ शिराजी साहब उसके डायरेक्टर थे और फैसल कुरैशी मेरे हीरो थे। बिलीव कर, मैंने तब कहा था कि अगर अब मुझे इस टाइम पे कोई मुझे 2 करोड़ दे के कहे ना कि वो शॉट दे दो, तो मैंने कहना ये देखे आप जाए, मैंने ये फिल्म ही नहीं करनी। यानी बर्फ में मुझे उन्होंने इतना दफन करना था, वो कुछ सीन था ऐसा इतना। और मुझे इतना शौक इतना था, जुनून इतना था कि कराएं, नहीं मैं ये भी कर लूंगी, ये जुनून था। तो मुझे कहने लगे कि वो एक रजाई सी लपेट के और इसमें बर्फ में बिठा देते। मैंने कहा नहीं, वो 1 टेक में आए, हीरो वहां से आ रहा है, वो मुझे बर्फ में से निकाल रहा है, उसने मुझे उठाया। और यकीन करें उस पूरे सीन में मैं बेहोश हूँ, जेन्युइन बेहोश। मैंने टिश्यू का सूट पहना और मुझे उन्होंने बर्फ में खोद के लिटा दिया। अब उनको क्या पता मैं गरम फ्रीज हो गया हुआ है। बस मुझे होश तब आया जब फैसल कुरैशी और एक डांसर लड़का था, वो मुझे आग के ऊपर यूं कर रहे थे, झूला रोस्ट कर रहे थे। अच्छा, आपको किसी ने आपको जाहिर है जो आपके डांसेस जो हैं, उनके जो कोरियोग्राफर्स हैं, वो यकीनन आपको बताते होंगे कि एक तो होता है स्टेप्स लेना, डांस को सीखना, एक होता है अंग, जिसे हम कहते हैं कि जी एक डांस के अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। जो अंजुमन मैडम में थे, जो अंग था उनका, जो आपने एक अंदाज और अपना एक अंग जो था वो आपका बिल्कुल मुनफरिद है, डिफरेंट है बाकी सबसे। तो आपके ये सारे डायरेक्टर्स और ये आपको इसके बारे में बताते हैं, आपके को स्टार्स भी? ये देखिए, इतने ही फेस से जो काम लेना, ये मैंने कभी भी, अल्लाह का शुक्र है, मुझे किसी डांस डायरेक्टर ने कभी नहीं बताया कि फेस ऐसे बनाना। ये मेरा नेचुरली बना, मैं वही कह रहा हूं, नेचुरल। कोई भी गाना लगाएं ऑटोमेटिकली मेरा फेस वैसा बनेगा। उसकी वजह ये है, जब मैं फिल्मों में आई तो मेरी अम्मी ने मुझे अंजुमन और मैडम नूरजहान के गाने और फिल्में बहुत दिखाई। आपके अब्बू की मैंने इतनी फिल्में देखी हैं कि उस जमाने में लोगों ने इतनी नहीं देखी। मेरी अम्मी ने मुझे हर फिल्म दिखाई पुरानी। तो इन 2 फनकारों को मैं मिक्स करके डांस में लेकर आती हूँ, जिसकी वजह से मेरा फेस जो है वो मुनफरिद बनता है। और आज अल्लाह का इतना करम है, मैं 100 गाना भी करूं तो मैं आमद में कर सकती हूँ, लेकिन मैं डांस डायरेक्टर का आज तक मैंने हाथ नहीं छोड़ा। उसकी वजह ये है कि वो उनका काम है। उन्होंने रोजाना नया एक्शन बनाना है, रोजाना क्रिएट करना है, रोजाना सोचना है कि इसको हमने कैसे आगे लेके जाना। हम लोग अगर आमद में नाचना शुरू कर देंगे तो वही 4 एक्शन रह जाएंगे।
वही चार, मतलब एक हमारी थिएटर की आर्टिस्ट है, वो मुझे कहती थी मैडम जी मैं वह डांसर हूं जो पब्बो पार नचती है। मैं कहा हाँ बेटा तेन पूरे पैरा ते नचना नहीं आंदा, पब्बा पार ते खुसरे भी नचते हैं। ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਖਾਤੂਨ ਹੀ ਹੋਈ ਜੀ 4 ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਫਿਲਮ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਔਰ ਈਵਨ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਚੱਲਿਆ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਏ, ਟੀਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ, ਟੀਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ। एक इल्जाम लगता है आप पे। आप लगाते हैं या लोग? नहीं, लोग लगाते हैं। लोग। मैं तो खैर उसको, मेरी क्या राय है मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इल्जाम ये लगता है कि आपके डांस की वजह से आपका डांस इतना डोमिनेट कर गया है कि उसकी वजह से थिएटर जो है और थिएटर का जो ड्रामा है, जो उसमें सब्जेक्ट होता था, कंटेंट होता था, वो किल हो गया। डांस मुझसे नहीं शुरू हुआ, डांस उससे पहले का हो रहा है, बहुत पहले से। और ड्रामा एक्ट में डांस है, आपको पता है ड्रामा एक्ट जब पास हुआ था उसमें डांस है। डांस आज से 20 साल पहले भी होता था, लेकिन जब हम लोग आए थे हमने उस्तादों से सीखा है। हमें ये पता है कि 9 मात्रे क्या होता है, 11 मात्रे क्या होता है, 5 मात्रे क्या है, ठुमरी क्या है, ठीक है, ठुमरी क्या, आफ्टर बीट क्या है, सिंगल बीट क्या है, ये हमें पता है। अब क्या है, डांस क्यों बुरा कहा गया बाद में। अब की जो लड़कियां हैं वो रातों रात, हमने पहले मेहनत की, 0 से शुरू हुए, 60,000 भी ड्रामे का लिया, 80,000 भी लिया, फिर 35,000 पे आ गए, फिर लाख पे गए, यानी यूं करते रहे, सफर चलता रहा। एक टाइम आया कि अल्लाह ने बड़ा करम किया, माशाल्लाह से बहुत अच्छे पैसे भी लिए, जिक्र करना जरूरी नहीं है, टैक्स वाले भी पीछे नहीं रहते, ठीक है, बहुत अच्छे पैसे लिए, ऐसे पैसे लिए जो किसी ने भी नहीं लिए, बस अल्लाह रहमत ही ना रखे। किसी बंदे ने ना किसी बुढ़ी ने। बिल्कुल। और वो रातों रात उस जगह तक पहुंचने के लिए उन लड़कियों ने गलत रास्ते अपना लिए। देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अमानुल्लाह साहब हिट हुए, जी जी, अमानुल्लाह साहब ने एक खास प्राइस अमानुल्लाह साहब की, बिल्कुल। जितने आने वाले थे ना उनमें से किसी ने भी स्टेज पर मोहम्मद कबीर खान बनने की कोशिश नहीं की। उनका टारगेट अमानुल्लाह था ना, टारगेट अमानुल्लाह था। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी अगर डांस बंद हो जाए ना, रब की रहमत से मैं आपको फिर भी ड्रामे करके दिखाऊंगी, क्योंकि हम काम करना जानते हैं और अल्लाह की रहमत है। गल मैं तुहानू दसना चाहता डांस कोई जरूरी नहीं है। मैं जितनी, इनको पता है मैं 1 घंटा पौना घंटा स्टेज पे खड़े होकर कॉमेडियंस के साथ एंट्री करती हूँ, तो डांस नहीं भी होगा तो कोई मसला नहीं है ना। अच्छा, एक सवाल जो जिसका जवाब मुझे लगता है, नहीं सवाल एक ही करना है जी, इनको गलती तो गुंजाइश नहीं है। एक ही करूंगा। नहीं, आप 100 सवाल करें, आपके पास बैठे हैं, जितने मर्जी सवाल करें, और ये एक सवाल करना है, एडा तू मेरा भरा, मैं तो हिसाब लिख रहे हूँ। हाँ हिसाब बेटा लिखी था नहीं होता, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ। अच्छा, उसका जवाब ना ये तय है कि मैं समझता हूँ सबसे बेहतर जवाब आप दे सकती हैं, ना वो सेंसर वाले दे सकते हैं जो थिएटर में देखने जाते हैं, ना मीडिया वाले, ना और लोग। सवाल थोड़ा ये सब इतने समझदार लोग नहीं, इस बात का जवाब नहीं दे इसलिए सकते। कि मैं इन सब की अम्मी हूँ कि मैं जवाब दे। आपसे ज्यादा बेहतर चूंकि कोई नहीं जानता है। जी बताए, वल्गर डांस और एक खूबसूरत डांस में क्या फर्क क्या होता है? सबसे पहले जो उसकी बेस है, आप गाना कौन सा पसंद करते हैं। देखिए क्या अच्छी बात है। लड़की गाना कौन सा चूज करती कि मैंने ये करना। जी। अब जब आप नृत्य करेंगे और अच्छा गाना आप चूज करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा डांस करेंगे, साफ डांस करेंगे। अब मैं कह रही हूँ कि बुल्ले शाह ने कुंगरू बन के रुसिया यार मनाया, तो उसमें अल्लाह माफ करे मैं कोई गलत एक्शन तो कर ही नहीं सकती, तो खुद बखुद नहीं, उसके साथ सिंक नहीं को होगा। कहते हैं हाँ। और जहाँ पे आएगा वे गुजरा वे, तो वहां तो मैंने यूं करना ही करना, तो मज चोण बंदा बह जाता और डोंगा रह गया। तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले आप करना क्या चाहते हैं? हाँ, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं गई मुल्तान, अब मेरे साथ उन्होंने बहस लगा ली कि आपने स्टेज पे ये नहीं कहना कि मैं राजपूत भट्टी हूँ। इस बात का ताल्लुक क्या मेरे काम से, मुझे ये बताएं, कोई है ताल्लुक? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ना जी। उनमें से एक बंदा भट्टी था, उसने कहा जी मुझे बड़ी बेइज्जती फील होती है। मैंने कहा क्यों, लोगों को लगेगा मैं तेरी थी मैनू कामों की भी आर्टिस्ट बनाता है, मैंने कुछ नहीं पता पला।
ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ है कि डांस करने वाली औरत अपने आप ਨੂੰ मुसलमान नहीं कह सकती या ਉਹਦੀ कोई जात नहीं कितने ये किस बात का आप रोना रो रही हैं? इस मुल्क में कोई आदमी अपनी सही जगह पर नहीं लगा हुआ भाई। वाह, वाह, वाह। ये शुरू से ऐसे ही है। मोची जो है वो हजाम का काम कर रहा है, हजाम जो है वो मोची का काम कर रहा है। वो यानी कि अपनी जगह पे जो जिला काम है वो नहीं करना नहीं कर रहा। अब ये देखे ना, इसको ढोलकी बजानी चाहिए थी, ये क्या काम कर रहे हैं? ये मुल्क की बात। धिंगा अच्छा जी, बहुत सारी आर्टिस्ट हैं, रीमा है, बीरा है, और आप में एक खासियत ये है कि आप सबकी मिमिक्री जो है वो बहुत जबरदस्त करती है। बल्कि मलका तरन्नुम नूर जहां हमारा सरमाया उनकी मिमिक्री, और बेशुमार ऐसे आर्टिस्ट हैं। तो आपसे हम दरखास्त, आप नाम लेते जाएं और से रिक्वेस्ट करते अभी जाएं। पिछले नहीं, हमें नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। कराची गए तो मीरा से अचानक मुलाकात होगी। मैं और नसीम विक्की बैठे सामने से आ रही थी। मैंने कहा भाई मुबारक हो, तुम्हें ब्राइडल परफॉर्मेंस मिल रहा है। कहती है मैंने सुना तुम यहाँ पे ड्रामा कर रहे हो। मैंने कहा हाँ जी ड्रामा, नहीं ड्रामा देखने। मैंने कहा हाँ जी आ जाइएगा। बैठ गई। वो मैं फिल्म बना रही हूँ ना, एज एन डायरेक्टर, राइटर, सिंगर, सारा कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ। 20 मिनट बातें करते गुजर गया। 20 मिनट बाद नसीम विक्की ने कहा कि तुम आना ना हमारा ड्रामा देखने। खैर मुबारक, खैर मुबारक। खैर मुबारक 20 मिनट बाद किस चीज? वो आपने कहा नहीं तुम्हें अवार्ड मिल रहा है। 20 मिनट पहले कहा, 20 मिनट बाद याद कितने ज्वाइन लाया अच्छा, जो उन्होंने पति जो उन्होंने तलाश किया वो आपकी नजर से गुजरा? फिर से क्या मतलब, पहले कौन सा ढूंढा है? नहीं होते कई आगे गुआच नहीं पहले उन्होंने सोनियो जितने लोगों ने बिल टंगे होंगे ना उत्थे इन्हां दियां तलाकां टंगियां। एक टीवी शो पर थी नहीं माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा शो उनका जा रहा है, और हमारी कुलीग खत्म हो गया जी। अच्छा खत्म, फाइनल कर लिया तो उन्होंने पति अच्छा, नहीं पति नहीं लगा। नहीं कोई मिल गया सी यार। और नहीं सर वो वैसे उन्होंने नाल मिल गया। अच्छा चलो भी हमें क्या मिला। अच्छा जी, रीमा मेरी सीनियर आर्टिस्ट है और बहुत अच्छी है। और रीमा जी, आपकी अभी जो फिल्म रिलीज हुई है वो कोई खास बिजनेस नहीं कर सकी, तो क्या वजह है उसकी? ये कहीं मानी है, मैं बहुत जल्दी और अच्छे काम करूंगी। अच्छा मुझे इनकी ना, मुझे ये समझ, रीमा मेरी सीनियर है और मुझे ये नहीं समझ आती कि ये इतना बनावटी सा फेस क्यों बना लेती है, नकली सा, ऐसे ही करके बैठ जाए ना। अब हम लोग बैठे, हम हंस भी रहे हैं, मुंह भी खुल रहा, क्या स्टाइल बनाना, आपस में क्या स्टाइल बनाना? हाँ बिल्कुल क्या ख्याल है? बिल्कुल। तो वैसे मैं रीमा से बहुत प्यार करती हूँ, बड़ी इज्जत करती हूँ, अच्छी डायरेक्टर भी है और माशाल्लाह इतनी अच्छी डायरेक्टर है, आपके सामने ही है। तो मैडम जी आप मैडम का एक मशहूर वाक्य है कि वो आई ना गाना करने जैनवन, तो दिल कर रहा होगा आम खाने के लिए, तो उनके साथ अच्छी होता था ना एक लड़का, अच्छी आम तो अब आम आ गए और वो थे, वो गुज्जर का गाना हो रहा था, वो हाजी मोहब्बत साहब उनका गाना था, उनसे डरती भी हल्का सा। तो आम खाए अभी तो कच्चे थे, अच्छी आम कच्चे ने, उन लोगों का पीछे प्रोड्यूसर खुलते थे, आम कच्चे ने लेकिन मीठे नहीं, लेकिन मीठे नहीं। अच्छा जी, उनको मेलोडी क्वीन कहा गया। तरन्नुम, शायदा मिन्नी जी को भी ये खिताब मिला मेलोडी क्वीन का। तो आप क्या चाहते हैं कि ये शो खत्म ना हो या कि इस शो के बाद मेरे पे पर्चा हो जाए, क्या चाहते हैं? नहीं मैं समझ रहा हूँ वो ये नहीं चाह रहे कि पर्चा हो जाए, वो समझे कि चाह रहे हैं कि आपका थोड़ा सा खर्चा हो। मतलब ये है कि हम तो आपसे एक कमेंट्स लेना चाहते हैं। आप देखिए मैं तो पाकिस्तान में सिर्फ मैडम नूरजहान की फैन, बस उसके बाद मैं नहीं मानती किसी को। उसके बाद एक औरत है जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है, नसीब बोलान, और उसकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि रब ने उसको दी। बाकी सब फारग है, अपने आप से खुद पे मलका बन जाए या जो। मैं अब घर बैठी कहती जाऊँ मैं मलका हूँ, मैं क्वीन हूँ, दिनों ही एवं कार दियां पौड़ियां उतरनी है तो ज़हनी तौर पर ख्याली औरत बने पीछे 10 गज का दुपट्टा आ रहा है, मरो भी अपने कार भी एक्टिंग ही करते रहे, यानी बेडरूम च बैठी टीवी देख रही थी, ए पोजीशन कल्ली बिना वजह कौन से सरिया है की जरूरत है, इंज करके लक खराब कर लिया करके अल्लाह मेरे तो वल पै गया, इंज बहदियां होंगे, मैं तो सोच के हैरान करके तोबा कादा स्टाइल इन्हें दी घर चले जाओ ना 1.5 घंटे बाद बाहर आंदियां ने ड्राइंग रूम गोडे रगे इन्हां दे मुंह ने, जदों तक मुंह नहीं सैट करने बाहर की है।
واقعی آپ ہیں تو وہ کوئین کی بات ہو رہی تھی کیا؟ نہیں وہ کوئین کے وہ پاکستان میں ایک ہی ہوئی ہے ملکہ ترنم نور جہاں، باقی کوئی نہیں. یہ تو اچھا جی آپ کی اب تو ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں آپ، سب نے شادی کرنی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے جی، ماشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا نوازا ہے بڑا پیارا ماشاءاللہ سید مرتضی علی شاہ، اور بیٹی میری 2.25 سال کی ہے معصومہ سید. ماشاءاللہ جی دونوں بچے ماشاءاللہ کینیڈا میں ہیں، اور میں نے اپنی نہ شادی چھپائی ہے نہ اپنے بچے چھپائے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں چھپانی نہیں چاہیے. یہ اللہ پاک کی رحمت ہے، اور اس کو کبھی بھی ایسے نہیں لوگوں کے سامنے کہنا چاہیے کہ جی میرے بچے نہیں ہیں. لوگ پاگل نہیں ہیں، دنیا اندھی نہیں ہے، سب کو پتا ہوتا ہے. اور اس سے فرق بھی نہیں پڑتا کام. مجھے اکثر میری ایک کلیگ ہیں آرٹسٹ میری جتنی ہے، میں ان سے 1 مہینہ چھوٹی ہوں، مجھے اکثر کہتی ہیں بھائی اصل عمر نہ بتایا کرو، چہرے نہیں چھپتے. اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے آپ دیکھیں کہ جنہوں نے جیسے ان کے ساتھ میں نے کام سٹارٹ کیا آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیں، 16 سال پیچھے، تو کیا میں 9 سال کی تو تھی نہیں کہ مجھے اسٹیج پہ انہوں نے دھکا دے دیا. کم از کم 16-17 سال کی تو ہوں گی نا. میں وہ تو ایک ایسا 30 مطلب میں 30 کر کے دس رہا نہیں تھی باہر کھلو کے دیکھ رہے سبھی 18 بڑی کی دیکھو 29 لگ گیا نا نال بھائی، 35 ٹین چلو ٹھیک ہے. اچھا آپ کو ظاہر ہے اس وقت آپ فلم بھی دیکھتی تھیں، اور آپ کا کوئی فلم میں آئیڈیل بھی ہوگا، وہ دور جن بھی لوگوں کا تھا، جو بھی لوگ اس وقت تھے اسکرین کے اوپر. عشق پہلا کیا جی گھیر کے لایا کہ جتنے کا ڈر سی وسیم صاحب سچیاں گلا نہ کرو، کیوں کرو نکلنا نہیں. ہاں جی، اور کوئی کوشچن نہیں کوئی مزید کوئی گل پوچھنی ہو. خدا کی قسم میں بہت آنےسٹلی پوچھ رہا ہوں. مجھے یاد ہے وہ ذرا یاد ہو. اچھا وہ ایک طرفہ تھا کہ 2 طرفہ تھا؟ نہیں میں ویسے مذاق کری، باتیں تھی. یہ مجھے ایسی ان کی عادت ہے لڑکیوں کو ایسے ہی نا جان بوجھ کے، حالانکہ کبھی نہ فون نہ کوئی بات، ایویں گزرتے جان بوجھ کے چھیڑ کے. تو میں نے بھی جیسے انہوں نے مجھے چھیڑنا، کاش کبھی بارش ہوتی، اس طرح انہوں نے باتیں کرنی، تو میں نے بھی آتے جاتے کہنا کاش موسم اچھا ہوتا. دیکھیں شاہ جی لیکن یہ کٹنا نہیں چاہیے. شروع سے پاکیزہ رشتہ ہے، نہیں کلیئر کر لو اس تو پہلے گھر والے دیکھ لیں. نہیں جانور لائن کی بات بڑا بہت پیار. نہیں لیکن آپ گھبرائے ہوئے کیوں؟ گلا سوبر کی تھی تو اندر بھی وسیع شاہ ہے. اچھا ایک سیکنڈ آپ یہ بات شاہ جی ڈرنے والے نہیں جائے. غزالہ کی یعنی نرگس کی اور میری تو کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے تھے. بالکل. میرا عاشق کون تھا؟ ان کی امی. ہاں اب کیا بھٹی صاحب طلاق دے دیں گے؟ کوئی شک نہیں، میری امی بہت بڑی عاشق تھی. ہاں اس میں کوئی شک نہیں. اور میں جینون میں تو بہت عزت کرتی تھی، اور یہ میرے ساتھ جینون اس وقت ایسا تھا جیسے بچوں کی طرح بندہ ڈیل کرتا ہے نا. اپنی طرف سے میرے ساتھ نا یہ نرگس انڈین فلم نہیں تھی، لمحے وہ بنا رہے تھے آپ لوگ. لمحے بس وہ لمحے نکل گئے، نسل در نسل چلنا. میں نے کہا وہ لمحے ہاتھ سے نکل گئے، واہ جی واہ. بس یادیں رہ جاتی. اچھا میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کی امی جو ہیں وہ بھی تشریف لاتی، کیونکہ ان کے وہ بھی ایک ایسی پرسنالٹی ہے. آپ ان سے ملیے، آپ کو ایکچولی آپ کو پتا چلے گا کہ نرگس جو ہے وہ واقعی ان کی ایکسٹینشن ہے. میری امی کا بہت ہاتھ ہے ہم دونوں بہنوں. بالکل. آج ہم لوگ جو کچھ ہیں ساری محنت میری امی کی سپورٹ کی وجہ بہت زیادہ. میری امی نے بہت محنت کی. ایون میں 95-96 تک جو فلمیں کرتی رہی، میری امی خود ہاتھ سے میرے کپڑے سیتی تھی، خود یعنی سلوانے اور اس پہ وہ لگانے ناگ وغیرہ کے ہر روز. مطلب یہاں تک کہ پپو سمراٹ نے چھیڑنا کرنا، آنٹی ہے گملہ بھی پیا بھی نرگس بھی چھیڑ لا. انہوں نے دل ہونے سے میری تھی سج جائے کسی. اور ہر ٹیک تو پہلے میری امی نے کہنا تم مینوں ویکھنا ہے، تو میں ٹیک کر لگنا، میں امی والے اینڈ تک نہ امی نے منی اشارے نال دسنا کہ وہ ہے کر رہا وہ ہے کر رہا تو انج کر رہا ہے. اور اسی فالو کرتے سا اس چیز، اسی سیکھتے سا اپنے ماں پیو. ہوں تے ماں پیو کہندے نے تے اگلے کہندے بس ٹھیک ہے تانوں ساڈے تو زیادہ پتہ ہے بچے. اچھا نرگس آپ کی ایک بات ابھی بڑی پاپولر ہو رہی ہے پچھلے دنوں میں. آپ نے ہم سب کے بہت ہی قریبی دوست عمر شریف کے پروگرام میں ایک بات کہی کہ میں کیوں انڈین ایکٹرز جو ہیں
उन्हें कुछ समझूं, बिल्कुल। मैं क्यों अपना कंपैरिजन किसी के साथ करूं। और आपने शाहरुख की भी और सबकी एक बड़ी ठीक ठाक किस्म की आपने इस तरह से एक क्लास ली जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई है ये बात। कभी नरगिस जो है वो इतनी आउटस्पोकन है कि वो खुल के बात करती है। वो क्या बात थी, वो क्या था वो? देखिए, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर इंडियन फिल्म की ऑफर हो तो मैं नहीं करूंगी। तो एकदम से उन्होंने पीछे लाफ्टर लगाया ना, मजाक उड़ाया। तो मैं वहां से मैंने कहा उमर साहब मैं सीरियस बात कर रही हूँ कि वो लोग अगर हमें देखकर ये कह सकते हैं कि हम आपको नहीं जानते तो हम क्यों नहीं कह सकते? हम इतना हौसला हिम्मत क्यों नहीं रखते कि हम उनके मुंह पे कहें कि हम आपको नहीं जानते? क्योंकि वो हमें जानते हैं और जानबूझकर ये बात करते हैं कि हम आपको नहीं जानते, डिग्रेड करते हैं। अब अगर आप देखें, हम लोग इंडिया इंडिया इंडिया, उनका मीडिया छाया हुआ है हम पे इस वक्त, ठीक है। आप कोई चैनल खोले, उसमें कमर्शियल्स भी जितनी अभी जो जैसे लॉन की, लीलन की, वो भी उनसे जाके करवाते हैं। ये वही बात है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो हिसाब है। बिल्कुल ठीक है हम लोगों का। वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते, हम अपनों को छोड़ के उनकी तरफ जाते हैं, ठीक है। और कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और आप ये देखें नरगिस कि हमारे यहाँ के जो बड़े लोग गुजर गए होते हैं, बड़े सिंगर्स, बड़े एक्टर्स, उसी दिन उनकी बरसी होती है और वो खबर जो है वो मीडिया नशर नहीं करता है। और वहाँ अगर किसी को खांसी आ गई है, छींक आ गई है तो उसको वो खबर देनी है। अपने लोग आपके लिए, जब आप एहतराम ही नहीं करेंगे। अब तो जहाँ इंटरटेनमेंट की खबर आएगी ना, 100% आपको पता होगा कि ये इंडियन खबर है, हमारी नहीं। हमारी फिल्मों को अगर उनकी तरह प्रमोट किया जाए तो हमारी फिल्में आज भी चलें। और अच्छा बुरा काम हर दौर में होता है, मेयार भी बेहतर होगा। अच्छा बुरा काम हर दौर में होता है। और वहाँ नहीं होता क्या? वहाँ भी होता है, क्यों नहीं यहाँ की होता? अखबार जितने भी छपते हैं उनमें उन्हीं की खबरें लगी होती हैं। देखिए जी, वो इन्हीं की कजनें होती हैं जो प्रिंट नहीं करते। वहाँ का महेश भट्ट ऐसे ही है जैसे हमारा रशीद डोगर। हम उसको इतनी इज्जत दे देते हैं, ठीक है ना, उसको हम इतनी इज्जत दे देते हैं, इतना चढ़ा देते हैं। भी कौन है वो लोग? हमें भी काम आते हैं, हम भी सब कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, किसी के भी फन को, आर्ट को एक्नॉलेज करना चाहिए। देखिए, तो ये उनको भी चाहिए कि वो भी हमें गिव एंड टेक है ना, गिव एंड टेक होना चाहिए। देखिए ना, मतलब एक कौम के अंदर अगर इस कदर आप देखिए, आप वहाँ पे पाकिस्तानी साइड नहीं खोल सकते नेट पे। इंडिया में आप पाकिस्तान की कोई साइड नहीं खोल सकते। साडे मुल्क से सिवाय उन्होंने चैनल तो कोई चल ही नहीं रहा यार। देखो IPL वहाँ पे क्रिकेट की सीरीज, उसमें आप देखें उन्होंने निकाल दिया। आपके टॉप क्लास क्रिकेटर्स जो हैं उन्हें वो सिर्फ एक इस वजह से ये एक तासुब है। इनको दिखाए ना, अभी यूट्यूब में आप देखें, एक मुझे उस लड़की का नाम नहीं था, 13 साल की बच्ची है, आप जरूर देखिएगा यूट्यूब में। उसने एक बड़ी शायराना अंदाज में पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की बेइज्जती की है बाकायदा, और उसका जवाब हमारे किसी पाकिस्तानी ने नहीं दिया। एक पाकिस्तानी बच्चा जो कि इंग्लैंड में है, उसने दिया यूट्यूब पे उसको जवाब। मतलब उसने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा और इस्लामाबाद के सीने पे हम अपना इंडिया का झंडा गड़ेंगे और गंगा बहेगी लाहौर के सीने से, इस तरह का। गंगा का मुंह मोड़ देंगे वो, क्या पता नहीं कैसे, पता नहीं डोंगे पापा गंगा से मोड़ देंगे। तो बात ये कि हमें ये चीजें भी देखनी चाहिए। उनकी 13 साल की बच्ची उठकर हमारे खिलाफ बोल रही है, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बोल रही है। हमारा घर है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। हमें अपने मुल्क से प्यार नहीं है तो हमें किसी चीज से बराबरी की सतह पर करनी चाहिए। अच्छा जी, बहुत सारे आप के फैन होंगे, बहुत ही माशाअल्लाह जाहिर है। और जिस एक खास स्टेज पे आप पहुंची उसमें तो हर शोबे से आपके फैन होंगे। कभी ऐसा हुआ आपके सेल फोन पर कोई किसी ऐसे नॉन पॉलिटिशियन का, किसी मिनिस्टर का नाम नहीं पूछेंगे हम कि चलो बाद च दस देना, सानू बखरियां दस देना, लेकिन ऐसा कभी हुआ वैसे? नहीं, बेचारे मेरे से डरते ही इतना है कि मुंह फटा, पता नहीं कितने जाके ना ही ना डेली तो लाइव शो कर दी। आपको ये महसूस होता है कि भी करना ये चाहते हैं लेकिन मेरे डर से नहीं कर रही है? हाँ, ऐसा लगता है लेकिन आज तक मुझे कभी किसी ने किया नहीं। अच्छा। फोन, क्योंकि शायद मैं अपना नंबर नहीं देती, यही वजह होगी। किसी को मैं हर 3 महीने के बाद नंबर चेंज कर लेती। जुगत करनी सीखी या जुगत करनी आई या जुगत करने की कोशिश की? जुगत में क्या इंस्पिरेशन थी? क्योंकि अब आपका ये है कि शुरू से ही है, नए सेंस ऑफ ह्यूमर मैच जो है वो आप कॉमेडियंस के साथ स्टेज पर खड़े। एक दौर वो था कि एक ड्रामा मेरा था, बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल, आपकी मैं हीरोइन थी उस ड्रामे में, अलहमरा 2 में हो रहा था। उसमें
मतलब उस जमाने में छोटी सी बात होती थी ना तो बड़ा लाफ्टर आता था। उसकी वजह ये थी कि गंदी बातें नहीं होती थी, एक्सप्रेशन ज्यादा चल रहे होते थे इनके, स्पेशली वसीम साहब के। तो मैंने सीरियस फिक्रे बोलने होते थे आके कि बाबू स्टेशन पे खलोता हर बंदा मुसाफिर नहीं होता। तो बड़े आराम से कहते हैं आहो जी कोई पकौड़े शकौड़े भी बेचन आया। रोजाना उस बात की वजह से मैं डांट खाती थी बाहर आकर, क्योंकि मैं हंस पड़ती। बड़ा मैंने ग्रेसिंग लगा के जाने, मैंने जाते ही कहना भाऊ स्टेशन पे खलोता हर बंदा मुसाफिर नहीं होता, आज कोई पकौड़े शकौड़े भी खाना है तो मैं उसे ढीठ फाड़ लेना, हंसी जाना। इतनी सी बात भी आपको मजा आता था उस बात का। अच्छा एक मेरे सवाल जो थोड़ा सा, अभी तो मैंने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। अभी पूरा नहीं, कानून जवाब है भाई। वो वाकया सुना रही थी, उन्होंने पूछा कि जुगत सीखी या मतलब कोशिश की कैसे, तो वो मैं इन सब के साथ इतना काम किया कि इन सब को समझने, जितने कॉमेडियंस है ना इनको मैंने घोल के पी लिया। मतलब मुझे इतना, मुझे सब पता है कि ये क्या बोलेंगे, अभी इनका जवाब क्या बनता है या इनको मैंने जवाब क्या देना है, इतना काम किया इकट्ठे। तो मैं क्या करती थी, बाहर आकर मैडम नईद खानम साहिबा को मैंने कहना है मैडम मेरा दिल करता मैं इस बात का ये जवाब दूं, तो देना चाहिए। तो हाँ तो करो ना। तो मैंने कहा नहीं मैडम मैंने नहीं करना, मुझे डर लगता है। तो जब हम नाच थिएटर स्टार्ट किया तो मुझे मैडम ने कहा नहीं करो जाओ। पहली जुगत मुझे आज तक याद है, जो पहली स्टेज पे जुगत मैंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी जुगत मारी थी, वो कराची के आर्टिस्ट थी जेबा शनाज। ये बल्कि स्टेज पे हंस बड़े रहेंगे, पता नहीं मैं थी बागड़ बिल्ली, पता नहीं अपने लाया मैं अच्छा जी मैं साहब लाया कि तुहानू ना जी अल्लाह पाक ने मैमोरी कार्ड वड्डा लाया है कोई 8-10 GB का। बस मैं समझनी जो अल्लाह की रहमत होवे ऑटोमेटिकली ताडे दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं, और ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੋ ਰਹਿਮਤ ਉੱਠ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। मुझे ये भी लगा ਕੋਈ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, कोई फनकार तो लग रहे होंगे आज कुछ नहीं कर रहे, कोई गल नहीं कर रहे, क्योंकि अल्लाह पाक उन्होंने दी आमद बंद हो। सही बात। एक HMI लाइट जो है ना, HMI लाइट वो हमारे फेस पे लगाई जाती है क्योंकि सबसे अच्छा रिजल्ट उसका आता है। तो मैं समझती हूँ 16-17 करोड़ अवाम में से जो 4-5-10 फनकार हिट है उन पे अल्लाह पाक के खास HMI ऑन है। वाह वाह। और दुआ ये करनी चाहिए कि वो HMI हम पे ऑन ही रहे, अल्लाह पाक ऑन। भाई साहब मरहूम खुदा गरीके रहमत करे, वो हमेशा ये कहा करते थे कि ये जो कैमरे की आवाज है ना, खुदा न करे अगर ये आवाज मेरे कानों में आनी बंद हो गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। और आप ये देखिए कि अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, कब्र के अंदर तक मोमेंट तक कैमरा ऑन रहे हैं, कैमरा उनके मुंह पे ही रहा है। आप एक लगने तक बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है इस वक्त पे हमें प्रोग्राम को खत्म करना होगा। आप क्या नहीं वसीम साहब अब आ गए, अब नहीं मैंने जाना। नहीं अब नहीं मैंने जाना, अभी मैंने बहुत बातें करनी है, अभी मैंने लाओ स्टूडियो को बहुत नरगिस आपसे हमने जितनी भी बातें करते रहे वो कम तो खत्म तो हो नहीं सकती। तो मैं तो अब आप या तो वादा करो कि मुझे अपने शो पे बुलाओगी, या ये वादा करो कि मेरे शो पे दोबारा आओगी। मैं रोज आ जाऊंगी। वाह जी वाह, की कमिटमेंट है ये। रिकॉर्ड भी होगी। क्यों नहीं, आप सब नहीं आना है, आप सबका साथ है, पहला शो है मेरा, अल्लाह करे बहुत अच्छा। और हमारी बड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, और हमें बड़ी जैसे आपको हर शोबे में कामयाबी मिली इसमें भी मिलेगी। मैं कहना सर ओदी जिहड़ी लोकेशन है ना जी वो इतनी खूबसूरत है, ओदी लाइटिंग इतनी खूबसूरत है कि कोई बंदा अगर शो ला लवे उन्हें स्विच कर ही नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी लाइटिंग खूबसूरत हो ना हो, उसका कुछ भी खूबसूरत हो ना हो, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं, बिल्कुल सही। जब आप उनको स्क्रीन पर देखते हैं आपको रुकना ही पड़ता है। वाह वाह वाह। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये अल्लाह की रहमत। यस नाज़रीन ये आपने गुफ्तगू सुनी और आपने देखा कि इस प्रोग्राम में कहीं पर भी मैंने ये नहीं कहा कि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि अगर मैं ये कहता कि ब्रेक की तरफ जाना है तो शायद वो जो मोमेंटम एक बना हुआ था वो टूट जाता। और मैंने अपने डायरेक्टर साहब से पहले भी ये गुजारिश की थी कि जिस दिन नरगिस मेरे शो पे आएंगी उस दिन इसका फॉर्मेट भी बदल जाएगा, और उस दिन वो शो जो है उसमें कोई ब्रेक भी अनाउंस नहीं होगी, हो सकेगी ही नहीं मुझसे। लेकिन आप वसीम साहब एक वादा करें, आज मुझे लगता है मैं इतना बोल नहीं सकी ना इतनी बातें कर सके, हम लोग भी स्टार्ट ही हुआ था, फिर से बुलाएं फिर बातें करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये तो देखिए ये मेरे साथ तो क्योंकि कमिटमेंट अभी तो हम इतने सालों बाद मिले हैं, अभी वो बातें भाई ये मेरे साथ जो कमिटमेंट कर रही है ये एक्चुअली आपके साथ कमिटमेंट कर रही है, यानी कि टू बी कंटिन्यू। जो भी कंटिन्यू इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पैसे भी दुआ देना ना। मैं और हफ्ते आगे कर हिसाब किताब लिखना मैं लिख रहे हैं।
1,35,000 बन गए जी। میں جاتے جاتے ایک غزل آپ کی نظر پر شاکر صاحبہ کی. پلیز پلیز. نہیں پلیز آپ شاعر ہیں تو کیسی بات ہے. کیوں رکھوں میں اپنی قلم میں سیاہی, کیوں رکھوں میں اپنی قلم میں سیاہی, جب کوئی ارمان دل میں مچلتا ہی نہیں. نہ جانے کیوں سبھی کرتے ہیں مجھ پہ شک, نہ جانے کیوں سبھی کرتے ہیں مجھ پہ شک, حالانکہ سوکھا گلاب میری کتابوں میں ملتا ہی نہیں. کشش تو بہت تھی میرے پیار میں لیکن کوئی پتھر دل پگھلتا ہی نہیں. اگر ملے خدا تو اس سے اپنا پیار مانگوں گی, اگر ملے خدا تو اس سے اپنا پیار مانگوں گی, پر سنا ہے وہ مرنے سے پہلے ملتا ہی نہیں. کیا بات, واہ کیا کہنے. چلیے ہماری دعا ہے کہ یہ زندہ سلامت رہیں, ان کی بہت ضرورت ہے. سچا پیار, 2 بچے لیکن سچا پیار نہیں ملا. 250 بعد بھی یہی کہنا ہے, 250 بعد بھی سچا پیار. جب میں یہ کہتا رہوں گا کہ اجازت دیجیے, اور اس کی زبان جو ہے وہ بند نہیں ہوگی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں, کبھی نہیں. اس وعدے کے ساتھ کہ یہ دوبارہ ہمارے شو پہ تشریف لائیں گی, اجازت چاہتا ہوں. اپنی دعاؤں میں مجھے سب کو بالخصوص اسے بہت یاد رکھیے گا. ملیں گے اگلے ہفتے. اللہ حافظ. اللہ اور جدوں بھی نرگس کا شو ویکھو نا, یہ روٹی پانی پکا کے پہلے میرے